Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So today we will discuss about the third parts of speech. Before that we have discussed about noun and pronoun. तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में या सिफत. अब एडजेक्टिव कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव की डेफिनेशन होगी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मतलब में इजाफा करता है, उसकी मीनिंग को बढ़ाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को बढ़ाता है. जैसे अगर मैं कहता हूँ कि यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, तो गर्ल इज़ अ नाउन. और अगर हम कहते हैं कि यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो उस गुड ने क्या किया, गर्ल की मीनिंग में इजाफा किया. तो ये गुड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसी नाउन के मीनिंग को बढ़ाता है, मीनिंग को इंक्रीज करता है. अब मीनिंग कैसे इंक्रीज करता है, विच टेल्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ नाउन. वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी को बताते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, खासियत को बताता है. तो इस तरह से उसकी मीनिंग को इंक्रीज कर रहा होता है. अगर हम मिसालों की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो अली इज़ अ गुड बॉय. अली एक अच्छा लड़का है. यहाँ पर आपको नाउन दिख रहा है बॉय, ठीक है, और गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है. क्यों, गुड ने अली की मीनिंग में इजाफा किया. तो यहाँ पर ये गुड है क्या, क्वालिटी है कि क्वांटिटी है, क्वालिटी है. क्वालिटी है तो गुड क्वालिटी के बैड क्वालिटी है, तो गुड क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, सही है. इस तरह ही इज अ ब्रेव, ही इज ब्रेव, वो बहादुर है. तो यहाँ पर ही क्या है, खुद एक प्रोनाउन है, और ब्रेव एडजेक्टिव है. क्यों, चूंकि ब्रेव ने ही की मीनिंग में इजाफा किया है कि वो कैसा है, तो वो बहादुर है. तो नाउन की मीनिंग में इंक्रीज कर सकता है, प्रोनाउन की मीनिंग में इंक्रीज कर सकता है एडजेक्टिव. तो बहादुर ये गुड क्वालिटी के बैड गुड क्वालिटी है, ठीक है. क्योंकि बहादुर होना, ये अगर कोवर्ट लिखा होता, बुज़दिल, तो वो एक बैड क्वालिटी हो जाती. शी इज अगली, वो बदसूरत है. यहां पर ये अगली किसी प्रोनाउन की मीनिंग को इजाफा कर रहा है. तो ये अगली जो है वो दैट इज एन एडजेक्टिव, और ये बैड क्वालिटी बता रहा है. टीचर आपको जो भी रिमार्क्स देते आए हैं बचपन से आज तक, गुड, फेयर, वेल डन, ठीक है, एक्सेलेंट, मार्वेलस, ग्लोरियस, ब्रिलियंट, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं. क्योंकि इन सबसे क्वालिटी बता रहा था ना, आपके काम की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, इस तरह से. अच्छा, कभी कभार गुड और बैड दोनों क्वालिटी नहीं होती, बल्कि सिर्फ प्रॉपर्टी होती है. आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल गाड़ी है. अब यहाँ कार जो रेड है ना, एडजेक्टिव है. अब इस कार का लाल होना ना कार की अच्छाई है ना कार की बुराई है. लाल कार अच्छी कार है कि बुरी कार है, कोई बात नहीं, लाल तो लाल है, प्रॉपर्टी जस्ट हो सकती है, तो वो भी एडजेक्टिव है. जितने भी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे के सारे कलर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं. शी हैज़ एन इंडियन ड्रेस, उसके पास एक इंडियन ड्रेस है. तो ड्रेस की क्वालिटी है ना कि वो इंडियन है. अच्छा, अब चूंकि इंडिया से इंडियन निकला है, तो इस तरह के एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स. चूंकि प्रॉपर नाउन से निकला है, जिस तरह पाकिस्तान से पाकिस्तानी, और इससे आगे हम और लिस्ट देखेंगे काफ़ी सारे. फैसल हैज़ 2 बाइक्स, फैसल के पास 2 बाइक्स हैं. अब यहाँ पर 2 एक एडजेक्टिव है जो इस बाइक की क्वालिटी बता रहा है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव है. आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं. तो ये मैनी एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, क्वांटिटी. अब क्वांटिटी बच्चों 2 तरह से है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, डेफिनिट, इनडेफिनिट. डेफिनिट में फिक्स अमाउंट हमें पता होता है कि 2 बाइक्स हैं, 2 ही बाइक्स हैं. इनडेफिनिट में फिक्स अमाउंट नहीं पता होता, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, 1000 हैं, 2000 है, 3000 है, आप नहीं जानते. ये इनडेफिनिट क्वांटिटी कहलाती है, जिसमें जैसे एक अंदाजन हम बता रहे होते हैं, जैसे मैनी एक वर्ड है. तो अगर मैं इस बात को समराइज करूं, जो कुछ हमने डिस्कस किया यहाँ पर, तो एडजेक्टिव्स जो है वो 2 चीज़ें बताएंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी बताएंगे. अब क्वालिटी हो तो गुड क्वालिटी भी हो सकती है, जैसे ब्रेव, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ये सारे है ना. ब्रेव मतलब बहादुर, ब्यूटीफुल, हैंडसम मतलब खूबसूरत, इंटेलिजेंट मीन्स ज़हीन. अच्छा, ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों मतलब खूबसूरत है, बट दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट जेंडर्स. फॉर फीमेल्स वी यूज ब्यूटीफुल, फॉर मेल्स पर्सनैलिटीज वी यूज हैंडसम. वी कैन नेवर से ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय. सो इट इज नॉट अ वेरी बैड सेंटेंस कि वी कैन नेवर से इट. सो के ब्यूटीफुल बॉय नहीं कहता, हैंडसम बॉय हो सकता है, बट नॉट ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल इज जस्ट फॉर फीमेल्स एंड हैंडसम, डी इज साइलेंट हियर, दिस इज हैंडसम. हैंडसम इज फॉर बॉयज. ओके, नाउ बैड क्वालिटी. बैड क्वालिटी मतलब बुरी क्वालिटीज भी हो सकती हैं, जिसमें जो है वो प्रॉपर्टीज मतलब कि बुरी हो, जैसे कोवर्ड, इसका उलट हो गया बुज़दिल, ठीक है. इस तरह ब्यूटीफुल का उलट है अगली. इस तरह इंटेलिजेंट का उलट हो गया स्टूपिड, स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, ठीक है. ये बुरी क्वालिटीज़ हैं, बुराई मतलब.
प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें मैंने बताया कलर्स हो सकते हैं, हर तरह के जितने भी कलर्स हैं सारे कलर्स आ सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से निकले हों, ऐसे एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। इनसे जो एडजेक्टिव्स निकलेंगे दे विल बी प्रॉपर एडजेक्टिव्स। पाकिस्तान से क्या निकलेगा? पाकिस्तानी। इंडिया से क्या निकलेगा? इंडियन। अमेरिका से क्या निकलेगा? अमेरिकन। इंग्लैंड से क्या निकलेगा? इंग्लैंडियन तो नहीं निकलेगा ना। यस, इंग्लिश निकलेगा। इंग्लिश बूट हाउस सुना होगा ना, तो इंग्लिश, अगर इंग्लैंड से कोई चीज़ आएगी तो वो इंग्लिश है। फ्रांस से क्या निकलेगा? फ्रेंच। जर्मनी से क्या निकलेगा? जर्मन। नॉर्वे से क्या निकलेगा? ये बहुत मुश्किल है। नॉर्वे से निकलेगा नॉर्वेजन। नॉर्वेजन हर वो चीज़ जो नॉर्वे से आई हो, जैसे व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल का पुराना नाम था नॉर्वेजन सेकेंडरी स्कूल, तो नॉर्वे वालों ने उसको बनाया था, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके। सो दीज आर, तो मतलब कोई क्वालिटी किस तरह से हो सकती है? गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई प्रॉपर एडजेक्टिव हो सकता है। क्वांटिटी भी बता सकते हैं एडजेक्टिव। अब क्वांटिटी में डेफिनेट, इनडेफिनेट दोनों मैंने फर्क बता दिया क्या होता है। डेफिनेट क्वांटिटी के अंदर दो तरह के नंबर्स लिख सकते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डर में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 9 10, दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। इनडेफिनेट क्वांटिटी की बात करें तो जब पता ना लगे कितनी चीजें हैं, मैनी और मच दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत। इस तरह लिटिल और फ्यू दोनों के मतलब क्या होते हैं? थोड़ा। लेकिन मैनी और मच, अच्छा यहां पर आई थिंक आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक हियर। हाँ, मैनी और फ्यू, ये दो वर्ड जो हैं, मैनी और फ्यू, ये इस्तेमाल किए जाते हैं किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। बहुत, अगर बहुत लिखना है, अगर बहुत सारी चीज़ें काउंटेबल है तो फिर मैनी। आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स को काउंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी चिल्ड्रन स्टडिंग इन दिस क्लास, काउंट कर सकते हैं। अच्छा, क्या पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो देयर इज मच वाटर ऑन द टैंक, इन द टैंक। देयर इज मच वाटर इन द जग, तो जग में बहुत सारा पानी है तो हम कहते हैं देयर इज मच वाटर इन द जग। टैंक में बहुत सारा पानी, देयर इज मच वाटर इन द टैंक। चूंकि पानी को गिना नहीं जा सकता, तुम बहुत ज़हीन हो, यू आर मैनी इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, यू आर मच इंटेलिजेंट। ठीक है, क्योंकि जो गिना नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन पढ़ा है ना हमने, अनकाउंटेबल के बारे में क्या क्या है फर्स्ट उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इस तरह से अगर कोई चीज़ थोड़ी सी हो और गिना जाए तो फ्यू। मेरे थोड़े से दोस्त, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मेरे घर में थोड़े से मेरे घर में थोड़ी सी किताबें हैं, देयर आर फ्यू बुक्स इन माई होम। अच्छा, अगर थोड़ी सी चीज़ें अगर नहीं गिनी जा सके तो फिर लिटिल। गिलास में थोड़ा सा पानी है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो, यू आर अ लिटिल स्टूपिड। फ्यू स्टूपिड नहीं बोल सकते, सही है। थोड़ा सा अगर बोलना है, गिन लिया जाए तो फ्यू, अनकाउंटेबल हो तो फिर लिटिल। समझ में आ गई बात ये डेफिनेट। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज किसे कहते हैं? देखो, एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं। यहां पर मैं आपको बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं एडजेक्टिव्स के हवाले से। देखो, बहुत बातें और बहुत सारी होती हैं एडजेक्टिव्स की। ग्रामर के इल्म तो लाइक सी समंदर के जैसा है, बट एटलीस्ट इतनी बातें आप इसको समझें। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होती है? जो सिर्फ एक नाउन के बारे में जब हम बात करें, एक प्रोनाउन के बारे में जब हम बात करें, तो फिर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। किसी एक की क्वालिटी बता दो, क्वांटिटी बता दो। जैसे मुस्कान इज अ गुड स्टूडेंट, मुस्कान एक अच्छी तालिब इल्म है। तो यहाँ पर गुड जो लगाया गया, तो ये एक तालिब इल्म के लिए लगाया ना, मुस्कान के लिए, तो यहाँ पर मैंने गुड इस्तेमाल किया। गुड एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, तो सिर्फ पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बिग एक पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। और याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल आ या एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आ गुड, आ बिग, आ स्मॉल, आ शॉर्ट, सही है। तो मैंने आ को इसलिए मैंने जो है ग्रीन से जो है वो सर्कल बना दिया। याद रखा जाए कि आ लाजमी लगेगा या एन लगेगा। जैसे शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन लगे यहाँ पर। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स क्या होती हैं भाई? जिसमें दो लोगों के बीच कंपैरिजन कर लें, कंपटीशन कर लें, मुकाबला कर लें, मवाजना कर लें। जैसे तूबा और मुस्कान के बीच में मवाजना कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है, तो डोंट टेक इट पर्सनल। तो तूबा इज़ बेटर देन मुस्कान, तूबा मुस्कान से बेहतर है। तो यहाँ पर मैंने तूबा और मुस्कान के बीच में कंपटीशन करा दिया। तो यहाँ पर मैं नहीं ना, तूबा इज़ गुड देन मुस्कान नहीं होगा, चूँकि कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री।
तूबा मुस्कान से अच्छी है, तूबा मुस्कान से बेहतर तालिबा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिए जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं उसके बाद हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। देन मतलब होता है से, कि उससे बेहतर है। ठीक है, तो देन THAN वाला लगेगा, EN वाला नहीं लगेगा, उसका मतलब तब होता है THEN वाला देन। इसका इंडिया इज बिगर देन पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से बड़ा है, तो कंपैरिजन कर लिया गया ना, तो बिगर लगा दिया, बिग के बजाय, ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव में हम किसी नाउन का पूरे तमाम ग्रुप से, पूरी क्लास से, पूरे स्कूल से मवाजना कर देते हैं, सबसे, मतलब एक दो, मतलब मोर देन 2 नाउन से हम मवाजना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 2 नाउन्स लिखा है मैंने, ये 2 से ज़्यादा नाउन्स अगर आ जाएं तो, मतलब पूरी क्लास से। जैसे नरमीन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, कि नरमीन जो है वो इस क्लास की सबसे बेहतरीन तालबा है। यहाँ पर मैंने गुड नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने बेटर नहीं इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ बेस्ट इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मैं पूरे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबके बीच में मैं बात कर रहा हूँ। और याद रखें जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाएंगे तो सूरत में क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको दी लगाना पड़ेगा लाजमी, या दा लगाना पड़ेगा। द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द हॉटेस्ट, इस तरह बोल सकते हैं। इस तरह रशिया, रूस, रशिया जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, तो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, या इन द वर्ल्ड। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तो जो सबसे पूरे दुनिया से कंपेयर कर दिया, दुनिया में 205 मुल्क हैं, सबसे कंपेयर कर दिया। डेफिनेशन समझ में आई? पॉजिटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में क्या? पॉजिटिव में किसी एक की क्वालिटी बताएंगे, कंपैरेटिव में 2 को कंपेयर करके बताएंगे, सुपरलेटिव में सबसे कंपेयर कर लेंगे। सही है। अब हमें आना चाहिए डिग्रीज कैसे कन्वर्ट करते हैं, MCQs में आस्क किया जाता है, क्लास मैट्रिक में भी, 9th में भी, कि इसकी कंपैरेटिव बताइए, इसकी सुपरलेटिव बताइए। तो इसके लिए मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूँ। इससे पहले रूल्स बताओ, आप सफिक्सेस देख लो, कि जो सफिक्स बताया था ना मैंने आपको, इससे पहले मैंने आपको नाउन के सफिक्सेस बताए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। शन आ जाएगा, मेंट आ जाएगा, आखिर में डम आ जाएगा, शिप आ जाएगा, हुड आ जाएगा, याद होगा। सफिक्स मतलब ला के ऐसे तमाम वर्ड जो एंड में लगते हैं किसी वर्ड के, एक नया वर्ड बनाने के लिए, है ना, तो वो हम कहते हैं सफिक्सेस। तो मैं 4 इंपॉर्टेंट सफिक्स लिख रहा हूँ जो आपको याद होना चाहिए, कि ये वर्ड कभी भी आखिर में आएंगे तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। जैसे फुल, FUL सिंगल L, जब FUL फुल आता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, ठीक है, और वंडरफुल, और हो सकता है कलरफुल, और कोई वर्ड, रिस्पेक्टफुल, हेटफुल, रिवेंजफुल, और कोई फुल वाला वर्ड याद है, हाउसफुल, फुल वाले वर्ड्स याद हैं। तो जितने भी आखिरी में वर्ड्स आ जाए, बहुत सारे, घर जाओगे तो बहुत सारे दिमाग में आएंगे फुल वाले वर्ड्स, तो जिस वर्ड के आखिर में भी फुल आता है वो एडजेक्टिव होता है। इस तरह से नेक्स्ट है एबल, एबल जिसके आखिर में आ जाए, रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, अवेलेबल, और कोई वर्ड बताओ, एबल आ जाए आखिर में, टेबल नहीं, हाँ, एनेबल, डिसेबल, रिमार्केबल, और कोई वर्ड, अप्रिशिएबल, एडमायरेबल, हाँ, रेस्पेक्टेबल। एबल जब भी आएगा ना, सैकड़ों वर्ड्स होंगे इंग्लिश के जिसके आखिर में आता है, वो याद नहीं, हर वो अलग बात है हमें। तो हर वर्ड जिसके आखिर में एबल आता है वो क्या होता है भाई, वो एडजेक्टिव होता है। सम आ जाए आखिर में, सम, SOME, सम आ जाए आखिर में। ऑसम, ऑसम की स्पेलिंग देखिए, AWESOME, वो ओ से नहीं होता ऑसम, ठीक है। ऑसम पुरजलाल, ऑसम एक एडजेक्टिव टीचर देते हुए ना रिमार्क्स ऑसम करके, ठीक है। इस तरह से ओ से गलत होता है वो, जबकि उसके बाद इस तरह से ऑसम के अलावा हैंडसम, हैंडसम हो सकता है, फेयर सम हो सकता है, ग्रूसम हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सम आ गया तो वो भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हो किसी चीज़ की। इस तरह से OUS आ जाए आखिर में, अस आ जाए, जैसे फेमस, मशहूर। इस तरह से फ्यूरियस, भयानक, खौफनाक, क्यूरियस, तजस्सुस, और कोई वर्ड याद है, या सीरियस, ग्लोरियस, एम्बिशियस, ट्रेमेंडियस, प्रेशियस, सस्पिशियस, डिलीशियस, लजीज, कितने वर्ड आ गए, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे। तो ये मैं और भी सब, तो ये 4 सफिक्स एटलीस्ट आप याद रख लें कि ये जब भी आएगा आखिर में तो एडजेक्टिव्स ही होता है, तो क्वालिटी बताने वाला वर्ड होता है। अब चेंज कैसे करते हैं डिग्रीज को, अब इस पे बात करते हैं। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव देन सुपरलेटिव डिग्री कैसे कन्वर्जन करते हैं। रूल्स है, परफेक्ट रूल रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है उस चीज़ के लिए। इतने से जगह मैं पूरे आपको बता दूंगा कि हज़ारों एडजेक्टिव्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एडजेक्टिव 2 तरह के हमारे पास, 3 तरह के हैं, समझ जाओ। सिंगल सेलेबल रेगुलर, सिंगल सेलेबल इर्रेगुलर, और मल्टी सेलेबल। क्या फ़र्क है इसमें, पहले ये समझो। सिंगल सेलेबल वाला एडजेक्टिव क्या होता है, एक होता है सेलेबल। सेलेबल किसे कहते हैं आप याद करो, जब आपने इंग्लिश बोलना सीखा था, जब आपको छोटे में इंग्लिश बोलना आप पढ़ते थे, तो टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि ब्यूटीफुल, जैसे ना ब्यूटीफुल पूरा एक साथ आपको पढ़ना आपके लिए मुश्किल था, तो टीचर आपको बोलते थे ऐसे, पहले पढ़ो ब्यू, फिर पढ़ो टी, फिर पढ़ो फुल, ब्यूटीफुल हो गया, है ना, ऐसे ही होता है। तो ब्यूटीफुल
ये एक ऐसा वर्ड है जिसके तीन सिलेबल है। ब्यूटीफुल, मतलब किसी वर्ड को बोलते हुए कितनी बार आपको स्टॉप लगता है वो आपके सिलेबल है। एक ही स्टॉप लग रहा है तो वो सिंगल सिलेबल है। जैसे बिग, शॉर्ट, लॉन्ग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, ये सब सिंगल सिलेबल है। एक से ज्यादा सिलेबल में यहां पे ऊपर देख लो सारे लिखे हैं। ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, फेमस, ऑसम, वंडरफुल, क्योंकि इसमें से कोई भी एक सिलेबल का है ऊपर नहीं, तो ये मल्टी सिलेबल है। क्लियर है? तो अगर सिंगल सिलेबल आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, ई आर और ई एस टी का इजाफा करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। समझ गए? सिंगल सिलेबल है ना ये सारे। अब अगर मल्टी सिलेबल, आखिरी वाला देखो, मल्टी सिलेबल आ जाए तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा सिलेबल हो। जैसे ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है, अब ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉम्पैरेटिव के लिए शुरू में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव के लिए शुरू में मोस्ट लगा लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, देन मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। इस तरह से रिस्पेक्टेबल, मोर रिस्पेक्टेबल, मोस्ट रिस्पेक्टेबल, ऑसम, मोर ऑसम, मोस्ट ऑसम, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ में आ गई बात मेरी? रूल क्या है, सिंगल सिलेबल का है तो ई आर और ई एस टी, और मल्टी सिलेबल है तो मोर और मोस्ट पहले लगा देना। अच्छा, अब कुछ पंचायत वाले एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। पंचायत वाले मतलब सिंगल सिलेबल के इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब उनका रूल वूल नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा, वो बस 1 2 3 4 5 इनको याद कर लेना। जैसे गुड, अच्छा, गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं होता। गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे। जैसा बैड का बैडर, बैडेस्ट नहीं होता। बैड, वर्स, वर्स्ट, बद, बदतर, बदतरीन, 3 इधर का। जैसा मैनी का मैनियर, मैनियस्ट नहीं होता। मैनी, मोर, मोस्ट। मच का मचर, मचेस्ट नहीं होता। मच, मोर, मोस्ट। लिटिल का लिटलर, लिटलेस्ट नहीं होता। लेस और लीस्ट। समझ में आ गया? ये 5 याद करना है। क्लियर है एडजेक्टिव्स के बारे में सारी चीजें जो मैंने बताई आप? दैट्स इट।